आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल एवं निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर चुके बीएल भाटी के बीच बंद कमरे में हुई वार्ता। भाजपा में मुखर हुए बगावत के स्वर, राजेंद्र नायक ने की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। शनिवार को 3 घंटे बंद रहेगी विद्युत आपूर्ति। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सुजानगढ़ शहर एवं आसपास के गांवों में शनिवार को 3 घंटे की बिजली कटौती रहेगी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार प्रजापति ने बताया कि 132 केवी जीएसएस के आवश्यक रख रखाव के कारण 14 अक्टूबर को सुबह 7 से 11 बजे तक विद्युत कटौती रहेगी, जिससे सुजानगढ़ शहर, छापर कस्बा, आबसर, खालिया, हरासर, गनोड़ा, गोपालपुरा, सारोठिया, बोबासर, हेमासर, मड़सीसर, भोजलाई, जींद्रासर, बडाबर और लाडनू के लेडी, जसवंतगढ़, धोड़िया, अनेसरिया, ध्यावा सहित सभी 33 केवी एवं 11 केवी फीडर से जुड़े हुए 56 गांवों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद से सुजानगढ़ भाजपा में विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी के बाद अब एससी मोर्चा के एक और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र नायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सेवानिवृत्त आईएएस नायक ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा के माध्यम से सेवा करने का निर्णय लिया था। नायक ने कहा कि एक और पार्टी अंत्योदय के माध्यम से सभी के प्रतिनिधित्व की बात करती है, लेकिन जिला प्रमुख प्रधान के साथ ही विधायक के लिए एक जाति विशेष के व्यक्तियों को ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो अंत्योदय की भावना के बिल्कुल विपरीत है। नायक ने पार्टी पर एससी वर्ग की अन्य जातियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस से आने वाली संतोष मेघवाल को टिकट दिया गया है, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि वे किसी समाज के विरोधी नहीं है। मेघवाल है वो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाइयों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब भाजपा में बीएल भाटी और राजेंद्र नायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब जो टिकट के अन्य दावेदार हैं वो अपने पत्ते कब खोलेंगे और चुनाव के आगे के समीकरण क्या होंगे, यह सब भविष्य में है। क्या भाजपा आलाकमान इन नाराज नेताओं को मना पाएगा या फिर इसी प्रकार यह अंदरूनी कलह है जो सड़क पर और पब्लिक के बीच आती रहेगी और भाजपा की जो प्रत्याशी है उसके लिए संकट के बादल लगातार गहराते जाएंगे। यह सब भविष्य के गर्भ में है। अब देखते हैं क्या होता है। मैं कहा कि मैं संघर्ष करने नहीं आया, मैं तो अपनी सेवाएं देने आया हूँ अपने पैतृक निवास स्थान। तो अगर मैं राजनीति में आता हूँ और आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो एक विधायक के रूप में मैं अपनी सेवाएं और ज़्यादा दे पाता हूँ। इसके लिए मैं राजनीति में आया और आकर के भारतीय जनता पार्टी को सिद्धांतों के कारण मैंने ज्वाइन किया। कई कारण थे, उनमें से जो मुख्य 2 सिद्धांत हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मेरा परिवार है। दूसरा सिद्धांत जो भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, अंत्योदय, जो समाज सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनका उदय। तो आपको याद होगा पहले भी जब उपचुनाव हुआ उस समय हम 4 लोग, गणेश मंडावरे जी, विजय चौहान जी, भाटी जी और मैं, हमने कहा कि साहब हमें जो अंतिम पंक्ति में जो समाज खड़े हैं उनको भी एक चांस दीजिए। मैं एक समाज विशेष के जो हैं 4 पदों पर, चाहे वो दोनों प्रधान हो, जिला प्रमुख हो और विधायक, सिर्फ एक समाज के, मैं उस समाज का विरोधी नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ
कि छोटे भाइयों का भी तो ध्यान रखिए, तभी तो समग्र विकास हो सकेगा। वरना छोटे भाई डिप्राइव होकर के परिवार में भी जब होता है तो सभी को आदर मिलता है। छोटे भाई हैं बड़े भाइयों का, तो मैं अपने बड़े भाइयों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम छोटे भाई हैं, हमारा भी तो ध्यान रखिए। और मैं पूरे सुजानगढ़ के वासियों से निवेदन करता हूँ, क्या मैं गलत हूँ? मैं सभी का, सिर्फ जो एमएलए बनता है वो किसी एक समाज का नहीं होता है, वो 36 कौम का होता है। तो मुझे जब से टिकट की घोषणा हुई है, फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं कि आपसे हम मिलना चाहते हैं, और सब लोग ये चाहते हैं कि मैं चुनाव में लड़ूं। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि निर्दलीय के रूप में आप सबकी भावनाओं को देखते हुए मैं चुनाव में भाग ले रहा हूँ। लड़ना मुझे नहीं आता है, लड़ा तो जाता है दुश्मन से। यहाँ तो मेरे सारे देश के वासी हैं, मैं किससे लड़ूंगा? मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं देने आया हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस न्याय की मांग में, इस न्याय के आंदोलन में आप सब साथ दीजिए, ताकि हम सुजानगढ़ का मिलकर के, सभी मिलकर के उसको हम विकास की तरफ अग्रसित कर सकें। आपका भाजपा में टिकट वितरण के बाद उभरे बगावत के सुरों को शांत करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बीदासर में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके बीएल भाटी से मुलाकात की। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह राजपुरोहित के आवास पर करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी के बीच वार्ता हुई। वार्ता के बाद एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि टिकट मुझे मिले, लेकिन पार्टी में टिकट मांगने वाले भी कई होते हैं। पार्टी ने जो निर्णय किया है वो अपने हिसाब से किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ भी वार्ता हुई है और उनकी भावना भी है कि बीएल भाटी को टिकट मिले। इस संबंध में जयपुर जाकर प्रदेश नेतृत्व से बातचीत करूंगा, जिसके बाद मुझे लगता है कि अच्छी बात सामने आएगी। इस दौरान भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य भंवर सिंह राठौड़, भाजपा नेता हुक्मी चंद सिंघी, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह राजपुरोहित, बजरंग दल संयोजक धनराज सेन, दिलीप सिंह राजपुरोहित, लिसु यादव, प्रकाश यादव, बेरुदान बच्छावत, विमल टेलर, गोविंद मेघवाल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। अब देखना यह है कि बंद कमरे में कैलाश मेघवाल एवं बीएल भाटी के बीच हुई वार्ता के क्या परिणाम निकलते हैं। क्या बीएल भाटी ने कैलाश मेघवाल के माध्यम से जो संदेश भाजपा आलाकमान तक भेजा है, क्या उस संदेश के अनुरूप आगामी कार्यवाही पार्टी के उच्च नेताओं द्वारा की जाएगी, या फिर बीएल भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं आज सुजानगढ़ विधानसभा के इस बीदासर शहर में आया हूँ। मेरे साथ कार्यकर्ता खड़े हैं और भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बीएल भाटी जी से भी मैंने अलग से मंत्रणा की है। कुछ बातें हमारी इंटरनल हुई हैं। मैं जयपुर जा रहा हूँ, प्रदेश नेतृत्व से कुछ बात करूँगा। मुझे लगता है अच्छी बातें सामने आएगी। धन्यवाद। भाटी जी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाटी जी से बात हुई है और भी कुछ बात हम जो प्रदेश से बात करके हम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये विषय ठीक रहेगा, मामला ठीक रहेगा। टिकट नहीं देने को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि टिकट मैं चाहूँ उसको मिले, ऐसा भी होता है। टिकट मांगने वाले कई होते हैं। इस विषय पर इनके मन में हो सकती है, भाटी जी को चाहने वाले ये कह सकते हैं। और निश्चित रूप से भाटी जी नेता तो बढ़िया है ही। मोर्चे में, ऐसे मोर्चे में मैं अध्यक्ष हूँ और भाटी जी उपाध्यक्ष। अच्छा काम इन्होंने किया है राजस्थान में, जगह जगह जहाँ भी गए। तो डिमांड तो थी, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय किया वो अपने हिसाब से किया। आगे हम सोच रहे हैं कि अभी तुरंत भी अच्छा होगा। सुजानगढ़ विधानसभा में काफी सक्रिय रही है भाटी जी, और ऐसे व्यक्ति की टिकट काटना कैसा लग रहा है? देखिए, पार्टी का निर्णय, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक होगा ये मैं कह सकता हूँ। चुनावी घोषणा बरकरार रहेगी भाटी जी की? देखिए, तो बड़ा निर्णय है ना, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। ये बड़ा निर्णय, सियासी बड़ा विषय है और प्रदेश नेतृत्व करता है, राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ बात हुई है उससे मुझे लगता है कि अच्छा होगा।